लखनऊ में वर्क फ्रॉम होम जॉब के नाम पर ठगी, निवेश के नाम पर पैसे लिए फिर ब्लॉक कर दी आईडी। लखनऊ में साइबर ठगों ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर एक महिला से 51,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित ने बाजार खाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अयोध्या एक्सप्रेस में बम की धमकी, टॉयलेट में लिखा लखनऊ स्टेशन पर उड़ा देंगे, नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर अयोध्या एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। ट्रेन के S8 कोच के शौचालय में लिखा मिला, इस ट्रेन को लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर बम से उड़ा दिया जाएगा। 500 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार छावा, 22वें दिन फिल्म ने पकड़ी रफ्तार। लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित और विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना द्वारा अभिनीत छावा का आज सिनेमाघरों में चौथा शुक्रवार था। चलिए जानते हैं फिल्म ने आज कितनी कमाई की। छावा की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ जारी है। फिल्म लगातार दमदार कमाई कर रही है। साथ ही अपनी तेज रफ्तार के साथ छावा कई फिल्मों की कमाई के लिए रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। जेलेंस्की के साथ झड़प के बाद अब आया रूस का नंबर, डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन को खुली धमकी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में हुई झड़प के बाद अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को चुनौती दे दी है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़े पैमाने पर प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की धमकी दी है। क्या है EPFO का नया वर्जन, एटीएम से चंद सेकंड में निकाल सकेंगे पीएफ, जाने सरकार का प्लान। कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO अपने सदस्यों के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि EPFO जल्द ही EPFO 3.0 वर्जन लॉन्च करेगा, जिससे कर्मचारी अपने भविष्य निधि यानी पीएफ खाते से सीधे एटीएम के जरिए पैसा निकाल सकेंगे। यात्रीगण ध्यान दें, नई दिल्ली से बिहार के बीच चलेगी पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। बताया जा रहा है कि देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, इंडियाज फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन देश की राजधानी दिल्ली से बिहार के किसी भी रेलवे स्टेशन के बीच चल सकती है। दिल्ली में 10 घंटे तक मंडराता रहा एयर इंडिया का प्लेन, फिर वापस लौट गया अमेरिका। सामने आई अजीबोगरीब वजह। शिकागो से दिल्ली आने वाला एयर इंडिया का विमान गुरुवार को 10 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने के बाद शिकागो वापस लौट गया। एयरलाइंस ने कहा कि तकनीकी समस्या के कारण विमान को वापस लौटना पड़ा। बिहार के पुरिया सांसद पप्पू यादव, जिसने धमकी दी उसी को साथ लेकर बैठ गए। पप्पू यादव मीडिया के सामने खोल दिया पूरा राज। पुरिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि पिछले साल जदयू और पुरिया प्रशासन ने उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। शुक्रवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो धमकी मिली वह जदयू और पुरिया प्रशासन की साजिश थी। मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्यों बोली ये बात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानमंडल में राज्यपाल CP राधाकृष्णन के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दिया। फडणवीस ने जोश से भरे अपने भाषण में अपनी महायुति सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया और महायुति गठबंधन की एकता और सामूहिक निर्णय पर बात की। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर का पहला बजट, सीएम उमर अब्दुल्ला ने 15 बड़ी घोषणाएं की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद विधानसभा में पहली बार बजट पेश किया गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 6 साल बाद जम्मू कश्मीर का पहला बजट पेश किया और कहा कि आर्थिक विकास का रोड मैप है और लोगों की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब है। 2027 की जंग से पहले बड़ी गलती कर बैठे अखिलेश यादव, अब सपा फिर यूपी हारेगी। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी द्वारा औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर सियासी हंगामा जारी है। आजमी का बयान सपा के लिए मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। शेयर बाजार में नुकसान के बाद शख्स ने पत्नी और बेटे को उतारा मौत के घाट, फिर किया खुदकुशी का प्रयास। गुजरात के गांधीनगर के न्यू गांधीनगर सरगासन इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शेयर बाजार में कर्ज के बोझ से दबे 42 वर्षीय हरीश बागले ने अपनी पत्नी और मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर खुद आत्महत्या करने की कोशिश की।